हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बैफ क्लास 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 का चैप्टर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एफए 5 टीवाई बैफ क्लास 5 एंड आज की क्लास होने वाली है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही मेंशन किया भाई, इसमें जितने भी टाइप ऑफ सम है उतने टाइप्स ऑफ सम की प्रैक्टिस करवा के दूंगा, क्योंकि एग्जाम में एक ही प्रैक्टिकल बनेगा और जिस भी, क्योंकि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है भाई, जो टॉपिक बनेगा ताकि हर एक बच्चे का इजीली 15 मार्क्स सिक्योर हो सके। कल की क्लास में हमने कितना बात किया था, 2 प्रैक्टिकल, और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएगा, क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा और क्या चेंज होने वाला है उसी ध्यान रखना है यहाँ पे। के लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने कितना इशू किया? 30,000 शेयर। क्लियर है? इशू वॉज अंडरराइटन एज फॉलोज। ए ने कितना किया? 30%, बी ने कितना किया? 30%, सी ने कितना किया? 20%। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, जरा आप यहाँ पे देखो, इधर 30%, 30% और 20%, कितना हो गया भाई? 3, 3, 2। एक एक जीरो कैंसिल कर दो, कितना आया? 3, 3, 2। ये क्या होता है? ग्रॉस लायबिलिटी। कैल्सी उड़ा लो, कैल्सी ले लो। 30,000 का 30% या तो परसेंट लो या रेशियो लो। कितना आ गया ए का? तो बी का कितना हो जाएगा? 9,000। सेम ही रहेगा, 3 रेशियो है तो 2 ले लो। 3 2 या 6,000। टोटल ले लो जरा, टोटल कितना है? 24। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंपनी ने इशू कितना किया था? 30,000 शेयर, बट अंडर राइडर को कितना दिया है? 24। बाकी ये 6,000 कौन सेल करेगा? कंपनी सेल करने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं जरा, क्वेश्चन में क्या है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कितने शेयर है भाई, कितने एप्लीकेशन रिसीव किया कंपनी ने? 25,000। टोटल एप्लीकेशन, टोटल की जब मैं बात करता हूँ इसका मतलब इसमें मार्क भी होगा, मार्क एप्लीकेशन भी होगा और अनमार्क भी होगा। बट आगे क्वेश्चन है ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया कितना मार्क है कितना अनमार्क है, कुछ मेंशन नहीं, सीधा लिखा डिटरमाइन लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मार्क एप्लीकेशन है कि अनमार्क है। ध्यान रखना, टोटल में मार्क भी आता है, अनमार्क भी आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लेना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मार्क एंड अनमार्क मेंशन नहीं है तो हमें मार्क कैसे फाइंड आउट करना है, मार्क एप्लीकेशन कैसे फाइंड आउट करना है देखेंगे। बहुत ईजी। टोटल एप्लीकेशन कितना है? 25,000। ए का परसेंटेज कितना था? 30। तो ए का 30% निकालो। 7,500 ये आ जाएगा मार्क एप्लीकेशन। वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो, मार्क एप्लीकेशन लिख के लिख देना। ये है ए का। बी का भी सिमिलर वैसे 25,000। बी का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना दिया है? 30%, इसका भी सेम आएगा। सी का कितना आ जाएगा? 25,000 इनटू कितना परसेंट था? तो ये कितना आ गया? क्लियर है? मीन्स बी का भी 7,500, सी का कितना? 5,000। टोटल कितना हो गया? 20। क्लियर है? 20 आया ना। चल 20 क्या करेंगे? माइनस। 20 क्या करने वाले हैं? माइनस कर दो। कितना आया? 1,500 माइनस किया, 1,500 माइनस किया, टोटल। क्लियर, समझ में आ रहा है? मार्क ध्यान रखना, ये अलग टाइप हो गया। इसमें टोटल एप्लीकेशन लिखा था, यहाँ पे मेंशन नहीं है मार्क कितना अनमार्क कितना, तो मार्क निकालना बहुत आसान है। जितनी भी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो रहेगा, आप रेशियो बोलते सर परसेंट नहीं दिया तो कैसे करेंगे? रेशियो तो दिया होगा भाई, रेशियो पे निकाल लो, परसेंट पे निकाल लो, वो होगा मार्क एप्लीकेशन।
कंपनी ने कितना रिसीव किया था 25, जिसमें मार्क कितना हो गया टोटल, मार्क का टोटल कितना है 20, इसका मतलब अनमार्क कितना रहेगा 4000। तो अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलेगा, अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न फिर यहाँ पे आ जाओ जरा, कंपनी ने शेयर इशू कितना किया था 30, अंडर राइटर को कितना मिला है, अंडर राइटर को कितना मिला है भाई, अंडर राइटर को कितना मिला है 24, बैलेंस कितना बचा 6, ये किसके पास है कंपनी। तो याद क्या रखना है या समझना क्या है, जितनी शेयर्स इशू कंपनी ने किया है अगर कंप्लीट पार्ट अंडर राइटर को मिला है तो अनमार्क का बेनिफिट अंडर राइटर को मिलेगा। क्या बोला, सेंटेंस रिपीट, अगर जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किया है कंप्लीट अंडर राइटर के अंडर में है, जैसे यहाँ पे 30 था इधर 24 है, कंप्लीट नहीं मिला है। कंप्लीट जब बेनिफिट नहीं मिलेगा मीन्स अंडर राइटर को नहीं मिलेगा शेयर, इसका मतलब कंपनी जब लेगी तो उसमें अनमार्क का बेनिफिट कंपनी खुद से ले लेती है, मतलब अनमार्क में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अनमार्क में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सीधा टोटल में चले जाएंगे। टोटल बचा कितना था, एप्लीकेशन कितना था जरा यहाँ पे ध्यान रखो 25, और मार्क एप्लीकेशन कितना मिला, मार्क कितना है 20, तो अनमार्क कितना बचा, बैलेंस कितना बचा 4 बचा ना, 24 टोटल एप्लीकेशन आया था, माइनस कर दो, ए का 15, बी का 15, सी का 1, टोटल में 0। क्लियर है क्या डिफरेंस है, इस सब में समझ में आया आई हो हर एक बच्चे को। टोटल एप्लीकेशन दिया होगा, मार्क ऐसे निकालना है सर, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे निकल जाएगा। और अगर कंप्लीट जितने भी शेयर इशू हुए उसमें से कुछ ने कंपनी मतलब कंप्लीट ग्रॉस लायबिलिटी के पैटर्न में अंडर राइटर को नहीं दे रही है तो अनमार्क का बेनिफिट कंपनी खुद से ले लेती है, उनको उसका बेनिफिट अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसी टाइप का सम है ताकि ये कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कंपनी ने इशू किया 12%, 5000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, कितना है 5000 शेयर टोटल है, कितने शेयर टोटल ध्यान रखना इशू किया है 5000। क्लियर, जितने भी अंडर राइटर है उसका रेशियो देके रखा है 30 30 20, इसका मतलब रेशियो क्या बन जाएगा 3 3 2, 3 3 2, 30 30 20 कैंसिल ले लो, 5000 इंटू 30%, पहला अंडर राइटर का आ गया ग्रॉस लायबिलिटी, सेकेंड का भी 3 है तो सेम ही आएगा, नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 1000, यही आ रहा है ना, टोटल 4000। ध्यान से समझना है, कंपनी ने इशू कितना किया था 5000, अंडर राइटर को कितना दिया गया है 4000, बचा हुआ 1000 किसने ले लिया, कंपनी ने। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यही समझ जाओ भाई कंपनी ने जब ले लिया तो इसका मतलब है अनमार्क का बेनिफिट अंडर राइटर को नहीं मिलने वाला है, अनमार्क का बेनिफिट अंडर राइटर को नहीं मिलेगा, अनमार्क का बेनिफिट अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। कैसे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, कंपनी ने जितना इशू किया था उसमें से अंडर राइटर को जितना मिला है वो हटा दो। कंपनी क्लियर मेंशन कर रही है भाई हमें जो है मीन्स 1000 हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है अनमार्क का बेनिफिट जो अंडर राइटर है उनको नहीं मिलेगा। आगे डिटेल्स पढ़ते क्या टोटल रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 4000 शेयर्स रिसीव्ड हुआ है कंपनी का ऑल, मतलब कितना शेयर रिसीव हुआ है 4000। अब इसमें मार्क अनमार्क मेंशन नहीं है, मार्क और अनमार्क मेंशन नहीं है, तो मार्क का निकालना, मार्क एप्लीकेशन निकालना मैंने बहुत इजी वे में सिखाया आपको। टोटल एप्लीकेशन कितना दिख रहा है आपको 4000, पहले अंडर राइटर का परसेंटेज कितना था 30%, या तो परसेंट निकाल दो या रेशियो निकाल दो, वही आंसर आएगा। ए का आपको एग्जाम में वर्किंग भी ऐसा दिखाना है, नाम क्या हो लिखने का, AM&O, परसेंट कितना कितना था 30 30 20, कितना आया, चलो फर्स्ट का कितना आ रहा है, सेकंड का कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कितना 800। क्लियर है, मेंशन करते हैं फर्स्ट का, नेक्स्ट, लास्ट, टोटल कर दो कितना आ रहा है 3200। क्लियर है, कैसे मार्क एप्लीकेशन निकालना है। अगर मार्क अनमार्क मेंशन नहीं है तो बहुत सिंपल लॉजिक है,
जो भी टोटल एप्लीकेशन होगा इनटू ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो या फिर परसेंट दिया तो परसेंट आप कर दो। अगर किसी कोई बच्चा रेशियो में निकालेगा तो भी सेम आंसर आएगा, मैच कर लो आप। टोटल एप्लीकेशन कितना था 4000 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल 3 + 3 6 डिवाइड + 2 8, मतलब मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8 करोगे सेम आ जाएगा आपका। तो चाहे आप परसेंट बेस पे कर लो चाहे आप रेशियो बेस पे कर लो वही आएगा। चलिए माइनस करेंगे, ये मार्क एप्लीकेशन क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर दो। फर्स्ट कितना आया 2nd, नेक्स्ट टोटल, क्लियर है, क्लियर समझा। टोटल एप्लीकेशन कितना था 4000, मार्क कितना हो गया टोटल 3200, तो अनमार्क कितना, अनमार्क कितना, टोटल 4000 था, 4000 में से मार्क क्लियर हो चुका है, ये टोटल कितना आया 3200। तो जो बैलेंस बचा वो किस में जाएगा अनमार्क, और अनमार्क का बेनिफिट इस केस में कौन लेगा कंपनी, मीन्स टोटल में सेटल करो आप इसको। कहाँ सेटल करना है टोटल में। तो नेट लायबिलिटी निकालना हमारा आसान हो जाएगा। टॉपिक यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, कितना आया 300, कितना आ गया माइनस नील हो गया। तो ग्रॉस लायबिलिटी पहले अंडर राइटर का 300, सेकंड का कितना 300, थर्ड का कितना 200। क्लियर कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है ये टाइप समझ में आया होगा हर एक बच्चे को। ये कौन सा केस है जहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मेंशन है, मीन्स मार्क अनमार्क मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या करना मार्क एप्लीकेशन निकालना इजी है। मार्क एप्लीकेशन जो भी टोटल एप्लीकेशन होगा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे निकल जाएगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। कल की क्लास जो हमारी आने वाली है उसमें लेवल और हाई हम लोग कर देंगे, मीन्स इसके आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। क्लियर है। अब क्योंकि कल के सम जो आएंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी बच्चे साथ में कनेक्ट हैं स्टेप बाय स्टेप ही चलना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे लेक्चर नंबर 2 है, 2 देखने के बाद ही 3rd पे जाओ। अगर कोई टॉपिक आप स्किप करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेंशन कर रहा हूँ इसमें टाइप ऑफ सम या कंडीशंस बहुत सारे हैं। तो स्टार्टिंग से कवर करोगे तो जितने भी टाइप ऑफ सम बनते हैं या फिर बन सकते हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, कंप्लीट करा के आपको दूंगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको यहाँ से FFI का बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।